हेलो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के सेकंड लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिटी करी थी इन ए ट्रायंगल ए बी सी साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। इस आइडेंटिटी का यूज़ देखेंगे और साथ ही साथ एक नई आइडेंटिटी को हम प्रूव भी इसमें करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कोस एल्फा अपोन साइन बीटा साइन गामा प्लस कोस बीटा अपोन साइन एल्फा साइन गामा प्लस कोस गामा अपोन साइन एल्फा साइन बीटा। दोस्तों अगर इसमें मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम लेने पे मुझे क्या मिलता है, कोस एल्फा, एलसीएम हमारा निकल के आया साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, तो कोस एल्फा विल बी मल्टीप्लाइड विद साइन एल्फा, कोस बीटा की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी साइन बीटा से और कोस गामा की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी साइन गामा से, और ये इज इक्वल टू है, हमें 2 के इक्वल हमें प्रूव करना है। देखिए अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में, तो ये 2 कोस एल्फा साइन एल्फा 2 कोस बीटा साइन बीटा 2 कोस गामा साइन गामा डिवाइड बाई 2 साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा हो जाएगा। अब 2 साइन एल्फा कोस एल्फा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है साइन 2 एल्फा के, 2 कोस बीटा साइन बीटा साइन 2 बीटा के, और 2 कोस गामा साइन गामा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 गामा के डिवाइड बाई 2 साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो दोस्तों अगर आपको ये आइडेंटिटी अभी याद नहीं है ना, सो यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली और यू कैन नॉट जस्ट फाइंड द आंसर फाइनल। ओके, सो साइन 2 एल्फा साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा को आप इस आइडेंटिटी का यूज करके डायरेक्ट लिख सकते हो 4 साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा डिवाइड बाई 2 साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा। बेटा साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा से साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा कैंसिल आउट और 2 से 4 कैंसिल आउट, तो आपको आंसर मिला 2। तो देखिए ये इंपॉर्टेंस आपको दिखाई गई है इस आइडेंटिटी की कि कैसे आप क्वेश्चंस में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री साइन 100 डिग्री साइन 200 डिग्री। देखिए 25 का डबल यहाँ पे दिया हुआ है 50 डिग्री, 50 का डबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 100 डिग्री और 105 का डबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 210 डिग्री। और अगर आप सम फाइंड आउट करो 25 डिग्री का 50 डिग्री का या फिर 105 डिग्री का, ये सम इक्वल टू आता है 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल हमारा बी है, ये एंगल सी है, तो इन तीनों का सम कितना है, पाई है। और ऊपर क्या फॉर्म दी हुई है आपको, ऊपर फॉर्म दी हुई है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो दोस्तों अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है देन इट विल बी डिफिकल्ट टू सोल्व, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सोल्व करने में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास नहीं होता है। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं 4 साइन 25 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 105 डिग्री डिवाइड बाई साइन 25 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 105 डिग्री, और आपका आंसर कितना आ गया 4। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये क्रिटिकल क्वेश्चन जो है वो आपने विद इन 30 सेकेंड सोल्व कर लिया। देखिए आइडेंटिटी याद है तो इतना ही टाइम आपको लगना चाहिए, आपकी बस एक अप्रोच आपको याद रहनी चाहिए कि एंगल डबल दिए हुए एक दूसरे के, है ना। चलिए एक हाफ एंगल का एक आइडेंटिटी और कर लेते हैं। ये वाली आइडेंटिटी क्या है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2। वहाँ पे डबल था, वहाँ पे 2a 2b और 2c था, तो इस तरफ भी आपको साइन ए साइन बी और साइन सी मिल रहा था। यहाँ पे a b और c है तो इस तरफ आपको कोस में कन्वर्ट हो जा रहा है और एंगल तो आपका हाफ में कन्वर्ट हो ही रहा है। तो पहले इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते टाइम आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि समेसन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और साइन सी के लिए कोस सी बाई 2 का यूज है, मतलब कोसाइन सी को भी आपको हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना ही करना है। तो पहले मैं साइन ए प्लस साइन बी में लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस साइन बी में समेसन टू प्रोडक्ट का यूज करता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो आपको मिलेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, और साइन सी को आप हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करके लिख सकते हैं 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। ठीक है, देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है,
तो a प्लस बी को आप पाई माइनस सी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम c को आप पाई माइनस ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले 2 साइन a प्लस बी को मैंने लिखा पाई माइनस सी डिवाइड बाई 2 कोस ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन c बाई 2 कोस c बाई 2 मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। 2 साइन, इसको आप पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। कोस a माइनस बी बाई 2 विल रिमेन सेम। 2 साइन c बाई 2 सेम एज एंड कोस c बाई 2। दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कोस c बाई 2 मिलेगा, जो कि यहाँ पे भी है। तो 2 कोस c बाई 2 मैं कॉमन ले लूँ, इनसाइड आपको क्या मिलेगा, कोस ऑफ a माइनस बी बाई 2, है ना, प्लस साइन c बाई 2 था, c बाई 2 की c को मैंने पाई माइनस a प्लस बी लिख लिया, एंड सिंस इट वाज डिवाइड बाई 2 तो इसको मैंने 2 से यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। 2 कोस c बाई 2 सेम एज कोस a माइनस बी बाई 2 सेम एज, ओके। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, सो कोस a प्लस बी बाई 2, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 कोस ए कोस बी के। सो 2 2 जा हो जाएगा 4, यहाँ से आपको मिलेगा कोस ए बाई 2, यहाँ से आपको मिलेगा कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2, और कोस सी बाई 2 आपका बाहर ही था। तो ये इक्वल टू हो गया आपके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी वीडियोज़ आप कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड